प्यारे दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं कंदीर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से ज्योतिष यानी इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम हर रोज़ रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यूट्यूब पर ऑनलाइन चलता है और यूट्यूब पर हमारा चैनल शमशेर नजूमी के नाम से है। और जो लोग सांगला हिल और सांगला हिल के इर्द गिर्द रहते हैं या सांगला हिल आ सकते हैं, वो लोग हमें आकर भी मिल सकते हैं। और जो लोग दूर रहते हैं, पाकिस्तान में कराची, इस्लामाबाद या किसी दूसरे शहर में दूर रहते हैं, वो या तो टेलीफोन पर पूछ सकते हैं। अगर वो बुलाना चाहते हैं हमें, तो हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद या किसी भी शहर में आकर भी आपकी फैमिली की कुंडलियां बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बुर्ज हमल की कुंडली हो और उसमें सियारा अतारद क्या रिजल्ट देगा। तो दोस्तों, ये प्रोग्राम जो है ये ऑनलाइन चलता है और अगर भी आप भी ऑनलाइन कॉल करना चाहते हैं या अपने बारे में या किसी के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल फ्री पूछ सकते हैं। और जो लोग पूछना चाहते हैं, ऑनलाइन पूछना चाहते हैं, उनकी तरीक पैदाइश और वक़्त पैदाइश दुरुस्त होना चाहिए। जिनकी तरीक पैदाइश दुरुस्त ना हो वो प्रोग्राम में नहीं, उसके बाद में कॉल कर सकते हैं। और इल्म नजूम अगर कोई सीखना चाहता है तो बिल्कुल हम इल्म नजूम फ्री सिखाते हैं। तो चलो बात शुरू करते हैं। कल तक हमने बात की थी अतारद बुर्ज हमल की कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे घर में। तो आज हम बात करते हैं बुर्ज हमल की कुंडली में सियारा अतारद 5वें घर में। अतारद बुर्ज हमल की कुंडली में 5वें घर में। तो सियारे मरीख ने अतारद को बुर्ज हमल की कुंडली में तीसरे और छठे घर का मालक बनाया है, यानी दोनों ही बुरे घरों का मालक। तो बुर्ज हमल की कुंडली में सियारा अतारद मार्ग सियारा बन गया है, तो इस कुंडली में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अतारद बुर्ज हमल की कुंडली में 5वें घर में बुर्ज असद में, हालांकि अपने दोस्त के घर में है, पर इस कुंडली में मार्ग है। तो लगन के मालक इस पर अच्छी नजर पड़ रही हो या कुंडली का कोई और सियारा 5वें घर में पड़े हुए अतारद पर अच्छी नजर डाल रहा हो, तो फिर इसके मार्केटअप में कमी आ सकती है। पर अतारद छठे घर का मालक है। छठा घर मुखालफत, बीमारी, कर्ज, हादसा और परेशानी का घर है, जो कि ये सारी चीजें लेकर 5वें घर में आ गया है। 5वां घर पेट, औलाद, महबूब, प्लानिंग, मन जुए, तालीम और नाच गाने से है। तो इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम इंसान को लगी रहेगी। इंसान का अचानक नुकसान होगा, प्यार में नाकामी मिलेगी, औलाद होगी या बीमार रहेगी या इनसे सुख नहीं मिलेगा। इंसान मंत्र तंत्र पर यकीन रखने वाला होगा, दिमाग तेज होगा लेकिन झूठा होगा, बीवी से इज्जत नहीं मिलेगी, किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी और मतलबी होगा। इंसान मुसन्नफ, शायर या एक ड्रामा या नावल नगार लोगों के साथ ताल्लुकात रखेगा। जुए और क्यास लाइफ की तरफ से नुकसान होगा, लालची, मतलब प्रस्त और धोखेबाज होगा। अगर 5वें घर का मालक शम्स अगर कमजोर हो तो बेटे की पैदाइश में रुकावट आएगी। ताहम बहुत सी बेटियां हो सकती हैं, कुछ बच्चे होंगे और वो बीमार होंगे, बेटा नहीं होगा या गोद लिया जा सकता है। इसका सगा बेटा नहीं होगा, बेटा जल्द ही मर सकता है। तालीम में रुकावटें होंगी, कुछ बेटे और वो भी तबाह हो सकते हैं या पागल हो सकते हैं।
दोस्तों अतारद की एक ही नजर होती है, जहां बैठता है वहां से 7वें घर पर। तो अतारद की 5वें घर से 11वें घर पर 7वीं नजर जाने से इंसान की जिंदगी में बहुत ही कम दोस्त होंगे, मगर जो होंगे इनसे भी कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। इंसान को छोटी मोटी बीमारी लगी रहेगी, इंसान जो भी काम करेगा इसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात होंगे, उम्मीदें ख्वाहिशों में दिक्कत आएगी और उम्मीदें ख्वाहिशें दब कर रह जाएंगी। अतारद बुर्ज हमल की कुंडली के छठे घर में, तो छठे घर में अतारद अपने ही घर में आ गया है, पर छठे घर में थोड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, वो भी तब अगर पहले घर का मालक यानी मरीख अच्छा हुआ। तो फिर अगर पहले घर का मालक छठे, 8वें या 12वें घर में चला जाए, या केतु राहु या शम्मस के साथ लग जाए, या दर्जों के हिसाब से वो नहस हो जाए, 0 से 6 या 29-30 दर्जे का हो जाए, तो फिर वो रिजल्ट देगा ये परेशानी, रोग, हादसे, दुश्मनी, मुकदमे और कोर्ट केस जैसे मामलात को रूनमा करेगा। अतारद झगड़ा करवा के कोर्ट केस तक भी बनवा सकता है। छठा घर काम से भी ताल्लुक रखता है, तो नौकरी में मुश्किलात लाएगा, बीवी के खर्च बढ़ा देगा, बर्बादी की हालत लाएगा, दौलत और खुशियों के मामलात में दिक्कत आएगी। इंसान सख्त अल्फाज बोलने वाला होगा, लोग इसको पसंद नहीं करेंगे। फोड़े फिंसी, जहरीले जानवरों से तकलीफ होगी, तपदक मसाने और जिस्म के हिस्से में सूजन पैदा करेगा। तो दोस्तों कोई भी सियारा किसी भी घर में पड़ा हो तो वो अपना असर उस वक्त निकालता है जब उसकी दिशा या अंतर दिशा चलती है, वरना वो कुंडली में किसी भी घर में पड़ा हो तो वो सियारा खामोश होता है। उसका असर उस वक्त ही चलता है जब उसकी दिशा या अंतर दिशा चलती है। छठे घर से 12वें घर पर जब अतारद अपनी 7वीं नजर डालेगा, इंसान के फजूल के खर्च बढ़ा देगा। जिन लोगों को आप अपने दोस्त समझते हैं वो अंदर से आपके दुश्मन होंगे, यानी खुफिया मुखालफत करेंगे। जब अतारद की दिशा और अंतर दिशा चलेगी, इन चीजों से वास्ता जरूर बढ़ेगा। फजूल का खर्च इंसान के कंट्रोल से बाहर होगा और इंसान को खर्च की समझ नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं अतारद बुर्ज हमल की कुंडली के 7वें घर में। अतारद और जोहरा एक दूसरे के दोस्त हैं, पर यह बात याद रखना कि अतारद बुर्ज हमल की कुंडली में मार्क सियारा है और सियारे के दर्जे भी जरूर देखने हैं, जो मैं पहले बताई हूँ। एक मरतबा फिर बता देता हूँ भाई, कोई भी सियारा यानी सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है भाई, हर घर जो होता है यानी हर खाना जो होता है ये 30 दर्जे का होता है और इसमें सियारे जो हैं ये हरकत करते हैं, यानी सूरज के इर्द गिर्द सियारे हरकत करते हैं। और जो भी सियारा सूरज के जितना करीब होता है उतना ही उसका चक्कर छोटा होता है, जितना वो सूरज से दूर होता है उतना ही उसका चक्कर बड़ा होता है। तो इसी तरह हर घर जो होता है ये 30 दर्जे का होता है। कोई भी सियारा जब कुंडली में 0 से लेकर 6 दर्जे के अंदर हो तो उस सियारे को अभी बच्चा बोलते हैं, यानी वो छोटा बच्चा है, वो उसको नफे या नुकसान का कोई पता नहीं है। और जो सियारा 27 से लेकर 30 दर्जे के अंदर चला जाता है और वो सियारा बूढ़ा हो जाता है, यानी उसका करने को जी तो चाहता है मगर उसके अंदर ताकत नहीं है कि वो कुछ कर सके। इसी तरह यानी ये बात जो है ये याद रखनी है अपनी कुंडली में, यानी सियारा बहुत अच्छा पड़ा हुआ है, बहुत अच्छे खाने में है, मगर वो सियारा जो है वो दर्जों के हिसाब से कमजोर होगा तो वो रिजल्ट भी उतना ही देगा। जोहरा और अतारद एक दूसरे के दोस्त हैं,
जोहरा जो के 7वें घर का मालक है, अगर वह कुंडली में अच्छा हुआ, दूसरे नंबर पर लगन का मालक यानी मरीज, अगर ये दोनों सियारे अच्छे हुए, 6, 8, 12 घरों में ना हो, केतु राहु शम्मस के साथ ना हो, दर्जों के हिसाब से भी अच्छे हो, तो फिर अतारत के साथ अच्छा जाविया भी हो, तो फिर अतारत 7वें घर में कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पर थोड़ा, क्योंकि अतारत इस कुंडली में मार्ग से आ रहा है। तो इंसान की बीवी खूबसूरत होगी, क्योंकि अतारत खूबसूरती का मालक है, और पढ़ी लिखी होगी, और ना ही अच्छी और ना ही दूसरों से मुख्तलिफ होगी, लड़ाई और गुस्से वाली होगी, अच्छे और बुरे का पता होगा, तेज दिमाग होगा, मशहूर होगी, गुस्से वाली, लड़ाई वाली, बीमार होगी और मेहनती भी होगी। वो इसलिए कि अतारत तीसरे घर का, मेहनत वाले घर का मालक है, और बीमार भी होगी, क्योंकि अतारत बीमारी वाले घर का मालक होकर 7वें घर में बैठ गया है। जिस्मानी कमजोरी की वजह से रिश्ता अच्छा नहीं होगा, कंपाउंडर या सरकारी क्लर्क हो सकता है, मुसन्नफ, पब्लिशर या आलम हो सकता है, कारोबार में अच्छा होगा, इसका शराकतदारी पर अतमाद नहीं होगा, इसकी तहरीर इसके लिए मसाइल पैदा कर सकती है, इसकी शादी से मुतल्लिका कुछ मसाइल हो सकते हैं, त्वाइफ के घर का दौरा करेगा। 7वें घर का मालक जोहरा 6, 8वें, 12वें घर में चला जाए और अतारत के साथ अच्छा जाविया ना हो, अतारत केतु राहु या शम्मस के साथ हो, तो फिर अतारत 7वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। पार्टनरशिप में नुकसान होगा, रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात लाएगा, तिजारत या मार्केटिंग के काम अच्छे नहीं चलेंगे, बीवी के साथ बिगाड़ होगा, बीवी सदा ही बीमार रहेगी और इस पर रुपया खर्च होता ही रहेगा, बीवी की एक बीमारी ठीक हुई तो दूसरी लग गई, दूसरी ठीक हुई तो तीसरी लग गई, यानी इसी तरीके से कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। बीवी से सीधे मुंह बात नहीं करेगा, अपनी बीवी उठाकर, इंसान ने अपनी बीमारी उठाकर बीवी को दे दी, यानी बीवी बीमार ही रहेगी। दिशा और अंतर दिशा में बीवी और बीवी की वजह से और पार्टनरशिप की वजह से नुकसान होगा, रोजमर्रा के कामों में भी मुश्किलात आएगी। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अगर सातवें घर का सियारा अच्छा ना हो, ये मैं बताता हूँ, चलिए आप बता दें। दोस्तों, एक मैं आपको बहुत अच्छी और फायदे वाली बात बताना चाहता हूँ। आप माने या ना माने, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं। जैसे कि 7वें घर का मालक जो होगा, अगर वो कमजोर हो, यानी 6, 8वें या 12वें घर में हो, या 7वें घर में जोहल, केतु या कोई भी सियारा आ जाए, यानी 7वें घर को तबाह करने वाला सियारा हो, तो आप किसी पंडित या नजूमी के पास जाते हैं, तो वो आपकी कुंडली बनाकर आपको ये कहता है, भाई आपके 7वें घर में कोई बहुत अच्छा सियारा नहीं है, बुरा सियारा है, इसलिए आपकी शादी में दिक्कत और परेशानी आएगी, या शादी नहीं हो सकती, या आपकी जो शादी है इसमें तलाक हो सकती है। तो आप ऐसा करें, भाई ये पत्थर पहन लें, या ये जंतर मंतर मुझसे करवा लें, या ये फलां काम मुझसे करवा ले मुतने, तो ये मामला आपका ठीक हो सकता है। दोस्तों, कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी उसको पत्थर पहनने से या कोई जंतर मंतर करने से क्या जब कुंडली दोबारा बनेगी तो 7वें घर का सियारा ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। यानी सिर्फ वो आपसे रुपया ले रहा है, उसको आपके साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखना है, यानी किसी की बातों में आना नहीं है। तो अदालत की 7वें घर से पहले घर पर 7वीं नजर जाने से पर्सनैलिटी में कमी पैदा करेगा, इंसान जहनी उलझन में मुब्तला रहेगा, इंसान की मेमोरी इतनी तेज नहीं होगी, जिंदगी में बार बार गलती करेगा। तो तारत बुर्ज हमल की कुंडली के 8वें घर में, अगर इस कुंडली में पहले घर का मालक मजबूत हो तो फिर अतारत अचानक फायदा दे सकता है। वो इसलिए कि
8वें घर का भी मालिक मरीख है और पहले घर का मालिक भी मरीख है, तो वो तारत को कुछ राय तो जरूर देगा। रूहानी शास्त्रा और खुफिया महारत के बारे में इल्म होगा। मालो दौलत, खुशहाली और पैसा हासिल कर सकता है। इंसान दूसरों के मसाइल को दूर करेगा, दुश्मन को तबाह करेगा, लंबी जिंदगी होगी, आराम से मरेगा, 100 साल तक जिएगा, मुकद्दस मुकाम पर खुशी से मरेगा, मौत के वक़्त दिमाग मुख्तात हालत में होगा, मशहूर होगा, बादशाह के बराबर होगा, इंसाफ पसंद होगा या इंसाफ करने वाला जैसे जज या मजिस्ट्रेट होगा। 8वें घर से दूसरे घर पर 7वीं नजर जाने से इंसान को फैमिली की सपोर्ट मिलेगी, खानदान और पे पैसे के लिए मुस्बत रिजल्ट देगा। तो दोस्तों 8वें घर में वो तब ही अच्छा रिजल्ट देगा अगर तालिया का मालिक इस पर अच्छी नजर रख रखा हो, वरना अतारद 8वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यानी 8वां घर जो होता है ये टेंशन का घर है, ये अजीम वाकया नुकसानात का घर है। यानी अतारद 8वें घर में पड़ा हुआ नुकसान देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने 5वें, 6, 7वें और 8वें घर पर ख़त्म कर दी है और इसके आगे 9वें, 10वें और 11वें, 12वें घर की वीडियो आप कल देखेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।